अच्छा। भैया जी हमेशा दिल्ली मुंबई में रहते हैं, हफ्ते में 2 दिन यहीं आते हैं। हाँ, हंसे जा रही तू तो देवर देवर की बातें सुन के। क्या बदतमीजी है क्या? भाभी जी हाँ कौन? क्या बात है, आज तो लग रहा है कि पार्टी वार्टी में जा रहे हो। हाँ देवर जी, आज मैं जा रही हूँ पार्टी में। कैसे लग रही हूँ? अच्छा, आप तो एकदम जैसे नहीं हीरोइन होती है वैसे लग रही हो आज। हीरोइन होती क्या है, मैं हीरोइन हूँ तो। अच्छा, तभी तो मेरी तरफ देखती भी नहीं हो। देवर जी मैं आपकी तरफ क्यों देखूंगी? मेरे पति किसी से कम है क्या? अब भैया भी ध्यान नहीं दे रहे, हमारी भी शादी करवाओ ना। टेंशन ना लो देवर जी, आपकी शादी हम कराएंगे। और मुझे मालूम है, मैंने आपके भैया से इसके बारे में बात की, आपके बारे में बहुत जल्दी आपकी शादी होगी। मैं बनूंगी धूमधाम से देवरानी को, टेंशन ना लो आप। अब तो मेरा कॉलेज भी पूरा हो गया है। भैया से मैंने एक दिन जिक्र किया था कि भैया आगे का प्लान क्या है। करे तो मैं दुकान करवाऊंगा, शॉप खुलवाऊंगा। तुम चाय की दुकान ना खोलो, शादी होने के बाद ना अच्छे से कोई बिजनेस करने ला, मतलब कोई भी अच्छा। तुम जाओ। अगर ऐसा हो जाए कि अभी शादी होने में टाइम है, तब तक आप मुझे लाइक करो, क्या दिक्कत है? देवर जी ये देख रहे हो? नहीं देख रहे तो देख लो। फोड़ दूंगी। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। देखो भैया जी हमेशा दिल्ली मुंबई में रहते हैं, हफ्ते में 2 दिन यहीं आते हैं। हाँ हाँ। और आप भी तो बोर हो जाती हो। देवर जी फालतू बातें मत ही बोलिए, और हमेशा मजाक अच्छा नहीं लगता, ठीक है? ठीक है, मैं सब समझ गया। तुम जानती हो ना मैं खुश ना रहूं ना, आज के बाद तुमसे बात ही नहीं करूंगा मैं, ठीक है? कुछ भी बोलते हो। आ गए आप? अरे क्यों, जब तक ये क्या शीशा टूटेगा नहीं तब तक देखती रहोगी क्या अपने आप को? ये शीशे से तो मुझे मोहब्बत है। एक बार आपसे मोहब्बत कब हो सकती है, शीशे से नहीं हो सकती मोहब्बत। लग रहा है सारी खूबसूरती तो शीशे में ही देख देख के निहारी जा रही है। वो तो है, मैं हूँ इतनी खूबसूरत। इसमें तो कोई नो डाउट, कोई डाउट नहीं किसी तरह का। अच्छा जी। एक दिन में चश्मा उतारो, कोई देखेगा ना तो हंसेगा कि कमरे के अंदर भी देखो काला चश्मा लगाया। अच्छा एक बात बताइए, देवर जी के लिए कुछ सोचा है कि नहीं आपने? हाँ उसके लिए सोचा है, कोई देखेंगे हाउसकीपिंग का काम कहीं करा देंगे या चाय की दुकान करवा देंगे। अरे तो ये सब मैं नहीं पूछ रही हूँ, देवर जी की शादी के लिए पूछ रही हूँ। जल्दी से देवरानी ले आओ ना, थोड़ा सा मुझे भी आराम मिल जाए इस घर में। तुम्हारे आराम के लिए उस लड़की की जिंदगी सत्यानाश कर दूं मैं? क्या कमाता है? 100 रुपए कभी मेरे पर्स से चुराएगा, कभी 500 मांगेगा। बीड़ी सिगरेट पी पी के ना 27 रुपए तक तो दे नहीं पा रहा। आज पान वाला बोल रहा मेरे से, भैया 2 माचिस ले गए थे, 2 बंडल ले गए थे, मसाला ले गए थे, बताओ 1 रुपए की माचिस तो उधार कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूँ। अच्छे उनका एक बिजनेस करवा के जल्दी से फटाफट देवरानी लेके आइए, इसलिए तो क्या मुझे बिजनेस आराम करा है चाहिए। तुम बताओ ना। वही चाय की दुकान खुलवा दीजिए। तुम तो उसकी चाय की दुकान के पीछे पड़ गई हो। बेकार में पैसे भी डूब जाएंगे, ध्यान रखना मेरी बात को। उसको तो लौंडिया बहुत पसंद है, लड़कियां बहुत पसंद है। चाय बेचता रहेगा, लड़कियों को देखता रहेगा। लड़कियां आए उनको निहारता रहे और उन्हीं को फ्री में चाय पिलाता रहे, एंड में कहे कि क्या हुआ दूध फट गया, यही सब हो जब हिसाब मांगो तो। सही कह रहे हैं आप। तो मेरा क्या है ना फाइनल, देखिए वो मुझे अभी आगे बोल रहा था भाभी मेरे बारे में भी कुछ सोचो। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ, तुम्हारी जल्दी से जल्दी शादी करा देती हूँ, इसीलिए मैं कह रही थी आपसे। कमाने लगे, बोला है उसको काम के लिए जाए। अब दिन में जब दिन भर फोन देखता रहेगा, 3 बजे तो एक उसके पता नहीं कौन सी यूके वाली फ्रेंड है उसके साथ 3:30 बजे से लग जाएगा। क्या बात है, यूके वाली फ्रेंड? हाँ उसको शक्ल नहीं दिखाई है ना जिस दिन। तो वही मैं कह रही ना।
बात एकदम सही कह रहे हो, उसका मजाक नहीं उड़ाइए, उसकी शादी कर लीजिए फटाफट। अरे तुमको मजाक लग रहा है, ये एक सच्चाई है। उसको मैंने 10 बार बोला, देख गुटखा खाना छोड़ दे, बीड़ी पीना छोड़ दे, खैनी छोड़ दे, सेहत पे ध्यान दे। तो आप ही का भाई है ना। अरे ना भाई, वो तेरा देवर है, खुश। ठीक है, तू देवर की भाभी है ना, वो तो हूँ तो मैं। बस एक काम कर, इसी देवर भाभी के चक्कर में रहेगा, या मेरा कुछ मूड भी कुछ करने का है तो कुछ होगा, या मैं भी जाऊं सोऊं। अच्छा जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, आई तो मैं आप ही के लिए हो ना। मेरे लिए नहीं आई ये पागल। चल आ, आज पूरा पागल हो रहा ना, हंसे जा रही तुम तो देवर देवर की बातें सुन के। ये तो है, मुझे हंसी आ ही रही है। हंसी बंद करने का क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। मुझे तो लग रहा है कि आज कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो तुम चुप ही नहीं होगी। अरे क्या यार हंसे जा रही हो, रुको एक मिनट मैं चुप करता हूँ तुमको। अच्छा, तो मेरी तरफ ध्यान नहीं देना है। अब खुद देखो, प्यार रोमांस सब कुछ हो रहा है, लग रहा है मैं इंसान ही नहीं हूँ। ठीक है, और भाभी भी ना ध्यान नहीं देती हैं। मैंने एक चांस किया कि चलो शायद लाइन मारता हूँ, शायद तार ज्वाइंट हो जाए, लेकिन उन्होंने भी हाथ दिखा दिया। अब तो सबके हाथ ही देखता फिरूंगा मैं, लेकिन अब मैं मानूंगा नहीं, मैं भैया से भी बोल के रहूंगा। उसके बारे में मत सोचा करो ना, क्यों नहीं? मैं उसको देख लूंगा, हैंडल कर लिया करूंगा। हाँ, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है इस समय, परेशान है सही कह आगे रहे के हैं। फ्यूचर को लेके। प्लस उसको ये भी लगता है कि हमारी शादी हो गई है, उसकी नहीं हो पा रही है, या औरों के साथ के जो होते हैं ना, तो दिल का बहुत अच्छा है, बहुत साथ है, लेकिन ऐसे किसी लड़की को ना अंधे कुएं में नहीं डाल सकते। सही बात है। दुकान देख रहा हूँ उसके लिए, सेट हो जाती है तो करता हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। परेशान ना। अरे भैया, मैं कुछ आपसे बोलने वाला हूँ कई दिनों से। मैं कह रहा था अब तो मेरा कॉलेज भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, और बिजनेस वगैरह तो होता ही रहेगा, आप मुझे तो करवा दोगे, ये तो मुझे यकीन है। मेरी भी मैरिज करवा दो ना। क्या शादी। ये नंबर आए थे तेरे जो ग्रेजुएशन में पास कराए कॉलेज में? अरे तो शादी से नंबर से मतलब क्या है? अरे फैलाएगा क्या उसको? तेरे को तो पाल पोस ही रहा हूँ, उसको भी छाती पे मांग अपने डाल दूं? अरे मैं बिजनेस करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। तो कर ना मेहनत, कर बिजनेस, एक काम कर, जोड़ नौकरी कर, जोड़ पैसे, कर बिजनेस, किसने मना करा? मैंने भी तो ऐसे ही अपनी जिंदगी जी है ना। मैं सब समझता हूँ, अब हमसे जलते हो। और माँ ने क्या कहा था जाते वक्त कि मेरा ख्याल रखना, और आप मेरा ख्याल नहीं रख रहे हो। तेरे ख्याल रखने के चक्कर में ही सर पे छत दे रखी है, समझा नहीं? हाँ, तो मेरा भी इस घर में आधा हिस्सा है, ऐसे नहीं आप दे रखे हो। तेरे को मालूम क्या कहते हैं? हाँ। नल्ले कहते हैं सब। मालूम नल्ला क्या होता है? जो कुछ नहीं करता, अच्छा, अभी दूसरों के टुकड़ों पे पलना। खुद अपनी इज्जत बना, तब कोई अच्छी लड़की मिलेगी तेरे को, समझा रहा हूँ। अच्छा, दो वक्त की रोटी खिला देते हो तो कोई बात नहीं, अब मैं ना कमा के दिखाऊंगा आपको। हाँ, ठीक है, और मुझे मत दिखा, कम से कम मुझे तेरी भाभी है ना, उनको दिखा। आज तेरे से बात करते में ना इतना हंस रही थी ना वो, कि जैसे मजाक बना रही हूँ। कम से कम ये तो सोच कि उनकी नज़र में तो अपनी इज्जत बना ले। चल मैं तो भाई हूँ, समझ जाऊंगा, वो कल की लड़की है, क्या बोलेगी। कह रही थी उनकी शादी करा दो, ये करा दो, दुकान करा दो, लेकिन बात करते समय जिस तरह हंस रही थी ना वो, उस तरह मुझे समझ आ गया कि वो तेरा और सिर्फ तेरा ही मजाक बना रही थी, और हंस मेरे से नहीं रही थी, तेरे ऊपर रही थी। थोड़ी सी तो इज्जत रख, समझा नहीं? गैरतमंद बन, पैसा कमा और ला के अपनी भाभी के हाथ में दे, तो मेरा भी छाती चौड़ी होगी और तेरा भी सर ऊपर उठेगा। तो जो कहेगा वो दुकान कर दूंगा, लेकिन लायक तो बन उस। ठीक है, ठीक है, अब ज्यादा मत भाषण दो। ठीक है, मैं अब मेहनत करूंगा और आपको मैं करके दिखाऊंगा, पैसे कमा के दिखाऊंगा। बहुत जोश में आ गया ना, चल रॉकेट बन जा, चंद्रयान 4 बना। चंद्रयान 4 बना? जैसे वो ऐसे भाषण देते हैं जैसे लग रहा है बहुत बुद्धिजीवी हैं। मेहनत करूंगा मैं आज के बाद।
एक जगह ना काम की बात हुई, वो 4,000 रुपये दे रहा है। क्या मैं 4,000 रुपये वाला इंसान हूँ क्या? 4,000 तो मेरी गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा है महीने का। हट, ऐसा मैं काम करूँगा? पहले मैं शादी करूँगा, उसके बाद मैं कोई धंधा करूँगा। अच्छा, सोई हुई है भाभी जी, आज मजे लेके मानेंगे। क्या बदतमीजी है ये आप? क्या बदतमीजी नहीं है, मेरा आज आप पे दिल आ गया है, तो मुझे आपको प्यार करना है आज। बदतमीजी मत करो, ठीक है? उठो यहाँ से। कहाँ से उठें? तुम हटो यहाँ से, तमीज। अच्छा, यानी मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ? पागल हो बोलो क्या? दिमाग सनक गया है तुम्हारा? तुमने मुझे इतनी तेज टक्कर दे दी। अरे मुझे तो चक्कर आ रहा है।